क्लास 12 की फिजिक्स क्लास हम देख रहे हैं वैद्युत विभव एवं जो है धारिता। ये हमारा लेसन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसमें हमने जो है पिछले लेक्चर्स में जो है संधारित्र और भी कई टॉपिक्स के बारे में वैद्युत विभव के बारे में हमने देखा है। आज इस लेक्चर्स में हम जो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में चर्चा करेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलिए इसको देखते हैं। ये हम देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे निकालेंगे। माना एक समांतर प्लेट, देखो ये जो है समांतर प्लेट है जिसका प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है, यानी इसकी जो है प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। यहां से यहां तक की दूरी जो है d है। जब दोनों प्लेटों को विपरीत आवेश द्वारा आवेशित करते हैं तो दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, देखो एक को हम धन आवेश देंगे और दूसरा ले जाकर के पृथ्वी से जोड़ देंगे तो वह ये धन आवेश होगा और जब इधर जाएगा तो ये ऋण आवेशित हो जाएगा। ठीक, अब इसके जो देखो अब हम जो है इन दोनों प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, पढ़ा है कहीं ना, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होता है। अब सिग्मा बराबर इस आप जानते हैं Q अपान A होता है, सिग्मा बराबर Q अपान A होता है। तो अब अगर हम यहाँ सिग्मा पर इस सिग्मा का मान यहाँ रखेंगे तो E बराबर Q अपान A एप्सिलॉन 0, A एप्सिलॉन 0 आ जाएगा और ये मान इसमें जब रखोगे तो इतना आ जाएगा। और फिर E बराबर V अपान D भी जानते हो, आप जानते हो ना, बताया है ना, E बराबर V अपान D होता है। अब E बराबर V अपान D होता है तो अब इसको अगर V बराबर निकालोगे तो ED हो जाएगा, ये इधर से गुणा हो जाएगा ED हो जाएगा। और फिर V बराबर ED जब हो जाएगा तो E की वैल्यू Q अपान A एप्सिलॉन 0 यहाँ है, इसको हमने रख दिया। समझ में आया नहीं? D तो बगलिया रहे कि ये इसकी वैल्यू जो है E की ये इतना है ना, इसको यहाँ रख दिए। अब इतना जब रखोगे, चलो V की वैल्यू इतना हो गया और C बराबर आप जानते हो Q अपान V, जानते हो ना जी, हाँ, C बराबर Q अपान V। तो अब Q अपान V, तो ठीक है V की वैल्यू इतना है, V की वैल्यू यहाँ उठा के रख देंगे तो Q अपान ये QD रहेगा, ये बटेगा इतना आ जाएगा, Q से Q कट जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो आपका C बराबर A एप्सिलॉन 0 अपान D आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं इतना? अब आगे, यदि संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक पदार्थ भरा, मान लीजिए दोनों संधारित्र के बीच कोई परावैद्युतांक पदार्थ भरा हो तो संधारित्र की धारिता माध्यम के परावैद्युतांक के गुणनफल के बराबर होगा। यानी अगर जो पदार्थ भरा होगा उसके गुणनफल के बराबर होगा तो C बराबर K A एप्सिलॉन 0 D आ जाएगा। समझ में आया इतना? अब इस प्रकार किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेट के क्षेत्रफल 1 के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। B कौन है? बीच की दूरी है तो इसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया और क्षेत्रफल A इसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा क्योंकि ऊपर है। समझ में आया कि नहीं? तो ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अगली हेडिंग हमारी जो है संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। combinations of capacitors
कैपेसिटर्स। इस पर हम बात करेंगे संधारित्रों का संयोजन। अरे संधारित्र है ना, अभी अभी संधारित्र बनाए थे ना। यस सर। तो संधारित्रों का संयोजन जो है भाई विभिन्न वैद्युत परिपथ, जैसे अलग अलग मान लीजिए वैद्युत परिपथ है, तो वहां पर परिपथों में भिन्न भिन्न वैद्युत धारिता के मान की आवश्यकता होती है, यानी अलग अलग वैद्युत धारिताओं के मान की आवश्यकता होने के कारण संधारित्रों को हम दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 वोल्ट का विभवांतर का संधारित्र है और कहीं जो है 4 वोल्ट की आवश्यकता पड़ गई, तो क्या करोगे? कहीं मान लीजिए 2 के बजाय 1 ही वोल्ट की आवश्यकता पड़ गई, आपके पास जो है 2 वोल्ट का है और तुम्हें 1 की आवश्यकता है, तो क्या करोगे? तो इसमें जो है, तो इसी में अलग अलग मान प्राप्त करने के लिए इसको हम संयोजित करते हैं, जोड़ते हैं। इनके केवल संधारित्र को जोड़ने में ही कला है। तो संधारित्र को जोड़ करके हम कम मान के या ज्यादा मान के अलग अलग संधारित्र को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करोगे? तो इनका जो संयोजन होता है, संधारित्रों का संयोजन होता है, अलग अलग मान प्राप्त करने के लिए संयोजन होता है 2 तरीके से होता है। एक होता है समांतर क्रम संयोजन और दूसरा होता है श्रेणी क्रम संयोजन। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, ये जो संधारित्रों का संयोजन है, ये श्रेणी क्रम संयोजन। सीरीज में जोड़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। अगर हम श्रेणी क्रम संयोजन की बात करें तो श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र, देखो श्रेणी क्रम संयोजन का ये जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, देखो ये संधारित्र है, 3 संधारित्र जोड़े गए हैं। तो ये संधारित्र की प्रथम प्लेट है जी, तो प्रथम प्लेट को ये जैसे मान लीजिए संधारित्र की प्रथम प्लेट को किसी स्रोत द्वारा धनावेशित, यानी स्रोत द्वारा, मान लीजिए यहाँ ये बैटरी लगी है तो स्रोत द्वारा धनावेशित किया जाता है, तथा द्वितीय प्लेट का संबंध, अब देखो ये संधारित्र का प्रथम, देखो ये संधारित्र की 2 प्लेटें है ना जी, तो आगे वाली प्रथम प्लेट है तो इसको धनावेशित कर रहे हैं, जोड़ दिए। अब इसका जो द्वितीय प्लेट होता है, इसको दूसरे प्लेट के प्रथम प्लेट से, प्रथम संधारित्र का प्रथम प्लेट तो धनावेशित किया जा रहा है और द्वितीय प्लेट को दूसरे संधारित्र के प्रथम प्लेट से जोड़ दिया जाता है, तथा दूसरे संधारित्र का द्वितीय प्लेट तीसरे संधारित्र के प्रथम प्लेट से जोड़ दिया जाता है। और इस प्रकार फिर तीसरे संधारित्र का द्वितीय प्लेट को हम किसी जो है धारा द्वारा जो है जोड़ दिया जाता है, बैटरी से जो है संपर्कित कर दिया जाता है। तो वही लिखा है कि प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र के प्रथम प्लेट से कर दिया जाता है, इसी प्रकार दूसरे संधारित्र का द्वितीय प्लेट को तीसरे संधारित्र के प्रथम प्लेट से जोड़ दिया जाता है, तथा प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट, प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट तथा अंतिम संधारित्र, अब जैसे मान लो 3 के बजाय और अगर जोड़े हो तो अंतिम संधारित्र की द्वितीय प्लेट, ये दूसरा प्लेट होगा ना और ये पहला होगा, तो ये कह रहे हैं कि अंतिम संधारित्र की द्वितीय प्लेट का संबंध एक सेल से कर दिया जाता है, यानी बैटरी जहां रखी है वहां से कर दिया जाता है, तथा सेल में परिपथ की सहायता से प्रतिरोध लगाकर धारा प्रवाहित की जाती है। अब इस सेल से जो है हम धारा प्रवाहित करते हैं। तो संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान समान रहता है, यानी इस प्रकार जब आप श्रेणी क्रम में जुड़े रहेंगे तो जो भी धारा बहेगी बराबर मात्रा में रहेगी, यहाँ से वहां तक जो है आवेश, जो भी आवेश बहेगा वो इक्वल मात्रा में रहता है, यानी Q का मान यहाँ पर बराबर होगा, जबकि विभवांतर V1, V2, V3 अलग अलग विभवांतर होगा और ये संधारित्र अलग है C1, C2, C3, ठीक। तो आप जानते हैं Q बराबर CV होता है, Q बराबर CV होता है और V बराबर बताओगे Q अपान C नहीं होगा, तो B1, अब B1 की वैल्यू Q अपान C1 हो जाएगी, और एक संधारित्र की बताओगे तो B2 की बराबर Q अपान C2 हो जाएगा और B3 बराबर Q अपान C3 आ जाएगा, ठीक। अब V तुल्य विभवांतर कितना होगा, तो V बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3, और अगर जोड़े होगे तो और हो सकता है। तो अब यहाँ पर V बराबर, देखो इसमें से Q इक्वल है, कॉमन ले लो, कॉमन ले लेंगे तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 बच जाएगा।
और आप v बराबर जान ही रहे हो q अपान c होता है, तो यहाँ जो बाहर v लिखो इसकी भी वैल्यू q अपान c लिख दो, और अंदर में इतना है ही है, ये q से q कैंसिल हो जाएगा, सामने सामने है तो ये बचेगा यहाँ पे 1 अपान c, और ये बच जाएगा 1 अपान c1 प्लस 1 अपान c2 प्लस 1 अपान c3। समझ में आया जी? तो इस प्रकार श्रेणी क्रम में संधारित्रों का जो संयोजन करने पर परिपथ की तुल्य धारिता परिपथ में जुड़े किसी भी एक संधारित्र से कम होगा। यानी अगर इस प्रकार से अगर आप जोड़ते हो तो जितना उसकी तुल्य धारिता होती है एक संधारित्र से कम आएगा। जैसे 5 5 5 के जोड़े हो तो 5 3 15 हो चाहे, तो ऐसा नहीं, वो उससे कम आएगा, यानी आपके संधारित्र का मान जो है घट जाएगा। समझ में आया नहीं? तो इस प्रकार यदि कम धारिता संधारित्र की आवश्यकता होती है तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जैसे मान लो तो है, जैसे 3 जोड़े 5 5 वोल्ट के, तो 3 जोड़े 5 3 15 हो चाहिए, तो 15 नहीं, अगर तुम्हें मान लो जैसे 11 की आवश्यकता रही, 11 का आवश्यकता है, तो इस प्रकार जोड़ोगे तो आपको 15 ना मिले, 11 के लगभग आसपास मिलेगा। समझ में आया नहीं? तो इस प्रकार से अगर आपको कम संधारित्र की आवश्यकता होती है तो संधारित्रों को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और अगर ज्यादा का आवश्यकता रहे तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे, वो हम अगले दिन बताएंगे। ठीक।